हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा अकेलापन से गुजर रहे हैं इस समय। ये आपसे बात नहीं कर रहे हों, डिस्कनेक्टेड होंगे, अपना स्पेस लिया हुआ, अपना टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, जो डिसीजंस गलत हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। काफ़ी डीप डिप्रेशन है, काफ़ी एंग्जाइटी है एंड काफ़ी गहरा रियलाइजेशन है। बहुत ज़्यादा चुप होंगे इस समय अपनी लाइफ में भी ना। ये बहुत अकेलापन महसूस करेंगे या एकांत में रहना प्रेफर कर रहे होंगे इस समय। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके साथ जो भी गलत हुआ है, गलत किया है, जो आपके साथ अन्याय हुआ है, जो भी बीच राह में आपको छोड़ा है, बीच मझधार में छोड़ा है, तो उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। और क्या सोच रहे हैं अभी, दुखी हैं, लेकिन स्टक हैं, दुखी हैं, पास्ट के एक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते नज़र आ रहे हैं। बहुत समय से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। एक स्टैंड स्टिल की एनर्जी है, एक पॉज की एनर्जी से, जहाँ पर चीज़ों को डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन करने में लगे पड़े हैं। किसी तरह की इनकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ प्रेशर्स हो सकते हैं, फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, जिस वजह से ये जैसे अपने लिए टाइम लेते नज़र आ रहे हैं। आपको जितना कम अप्रोच करना पड़े, आपसे जितनी दूरियाँ मेंटेन कर सके, मेंटेन कर रहे हैं। आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड ये है कि ये क्या इस रिश्ते को सही न्याय दे पाएंगे, सही जस्टिस दे पाएंगे, आगे इस रिश्ते को सही से ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। तो बहुत रुकी हुई सी एनर्जी है, बहुत रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं आपके लिए। लेकिन बहुत समय, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ये अभी भी बात करने की एनर्जीज़ में नहीं है। आप बहुत दिल दुखा हुआ है, किसी सिचुएशन में डीपली हर्ट हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आपको और उन बाकी लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं। जो भी रीजंस की वजह से इन्होंने आपका दिल दुखा दिया है, जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिश्ता टूट के बिखरा है, उन चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आपको याद बहुत कर रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं, हर्ट हैं, लेकिन एक्शन नहीं है अभी। क्या सोच रहे हैं अभी? कोई दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं आप में और बाकी सिचुएशंस में, अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। आपको खोना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ कैसे बैलेंस करें, तो इसलिए आप ही को सफरिंग में डाला हुआ है। आप ही दुखी हो रहे हो कि अगर ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो फिर उस चीज़ को आगे कैसे ले जाएं, ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। तो एक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंडसेट है, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, ओवर थिंकिंग है। दूसरे लोगों की सच्चाई भी सामने आ रही है, जहाँ पर आपकी वैल्यू और ज़्यादा समझ आ रही है, आपका प्यार और ज़्यादा समझ आ रहा है। दूसरे लोग जो हर्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, सब चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं, इनका परिवार के अंदर ऐसी अटैचमेंट्स हैं, या ये सबसे बड़े हों या मैरिड हों, ऐसी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन बंधनों में, जिन बेड़ियों में इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, या इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं, या कुछ ज़्यादा ही एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ही हर चीज़ के लिए मान कर चल रहे हैं, जहाँ आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको खोना नहीं है, लेकिन आपके लिए एक्शन नहीं लेना है। आपके बारे में सोचना है, लेकिन आपसे बात नहीं करनी है। वो एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है, तो जगलिंग कर रहे हैं अभी, तो जगल वाली एनर्जीज़ हैं। इनकी लाइफ की सिचुएशंस अच्छी नहीं है, लाइफ स्मूथ नहीं है, बहुत तरह की इनको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं, बहुत तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, इनके मन का कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सोच रहे हैं किसी तरह से बाकी लोगों को ठीक पहले चीज़ें सही हो जाएं तो फिर आपकी तरफ अप्रोच करें। आपको वेटिंग एनर्जीज़ में डाला हुआ इन्होंने ना। आप दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन उस दर्द को देखते हुए भी नहीं देखना चाहते कि आपकी क्या सफरिंग होगी, आपकी क्या तकलीफ़ होगी, आप कितने परेशान हो रहे होगे जो इस तरह के बिहेवियर रख रहे हैं आपकी तरफ। नहीं समझ रहे हैं अभी। प्रायोरिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। प्रायोरिटी में इनकी लाइफ, इनकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है यहाँ पर अभी तो। और क्या सोच रहे हैं अभी, क्या बोलें अभी। अगेन पेंटिकल, बहुत ज़्यादा रुकी हुई एनर्जी है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बड़े नहीं बड़े, या इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि आप सही नहीं हो इनके लिए। किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हों, अप्रोच करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, वही एनर्जीज़ में करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। सोच रहे हैं कि आपकी जगह किसी और दिशा में बढ़ना सही रहेगा क्या, लेकिन घूम फिर कर आप ही याद आ जाते हो। ओवर थिंकिंग है यहाँ। आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है, या जो आपका हक बनता है, वो ये आपको नहीं दे रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल, ओवर मटीरियलिस्टिक
ओवर रैशनल हो रहे हैं, अपने लिए, अपने सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश हो रहे हैं कि इनके साथ जो जुड़े हैं, इनके सामने जो इनकी नज़रों के जो लोग हैं, बस वही इनके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आप कुछ नहीं हो। लौटना है, आपको मिस बहुत करते हैं, आपको याद बहुत करते हैं। एंसेस्टर्स, एंजल्स इनको गाइड डेफिनेटली कर रहे हैं, इनको पुश कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो रहे। उन सिग्नल्स को, उन साइंस को भी ये नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये लौटेंगे आपकी तरफ, इन्हें आना ही पड़ेगा वो वाली की एनर्जी से, क्योंकि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का एहसास है, लेकिन वो चीज़ को फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। जिस तरह की बॉन्डिंग रही है, जिस तरह की कंपैटिबिलिटी रही है, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग रही है, जिस तरह का पैशन रहा है आप दोनों में, सब चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको ज़्यादा वो करके कि हाँ मैं मजबूर हूँ टाइप वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा है कि हाँ मैं क्या करूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे बढ़ूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो ज़बरदस्ती के, जहाँ इंसान अपनी तरफ से स्टैंड लेने या एफर्ट्स डालने या वो गट्स नहीं रखता ना, कि किसी के साथ अगर अटैचमेंट है, किसी के इमोशंस या होप्स किसी के दिल में जगाई हैं, तो उसके लिए स्टैंड लेने की गट्स रखे, वो नहीं है। ये बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुद को रख रहे हैं। और क्या है, सोच रहे हैं, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, बार बार हर्ट हो रहे हैं लोगों से, बार बार सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन ढीठ है, स्टबन है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है या कुछ ऐसे सोच है इनकी जिससे ये बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, उसी सोच के अंदर ही नहीं रहना है, उसी हिसाब से ही रहना है, चाहे सफ़र हो रहे हैं, चाहे परेशान हो रहे हैं, आपको भी हर्ट कर रहे हैं, खुद भी हर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसी सिचुएशन में रह रहे हैं। लोग बहुत ट्रिगर दे रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, इनको कोई एडमायर नहीं करता, कोई इमोशनली वो साथ नहीं देता जिस तरह से आप देते थे। सब अपने लाभ के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, कुछ और रीजंस के लिए इनसे कनेक्टेड हैं, डीपली हर्ट हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, दिल टूटा हुआ है, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है उस चीज़ का भी रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन होते हुए भी ना ये ढीठ बने हुए हैं, वही एनर्जीज है कि इन्हें एक्शन ले लेना चाहिए था लेकिन नहीं ले रहे हैं, स्टबन हुए पड़े हैं, टाइम बाय कर रहे हैं आपसे, टाइम और लेना है, और टाइम, थोड़ा और समय, चीज़ें सुधर जाएंगी। स्ट्रेंथ नहीं है, डर है, फियर है, सोसाइटी का हो सकता है, समाज का हो सकता है, किसी और तरह की चीज़ों का डर है कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आना चाहिए था इनको, लेकिन अभी तक आए नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इनको डिवाइन एनर्जीज, एंजल इनको पुश करेंगे कि ये आपके लिए एक स्टैंड लें, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या अंडरस्टैंड करें, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालें। स्पाइन की एनर्जी बहुत है, काम में बहुत खुद को उलझा रहे हैं, बट आपको बहुत मिस करते हैं। जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें सोचते हैं, दिल दुखा हुआ है, आपके लिए दुखी होते हैं, बट एक्शन नहीं है। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और सोर्ड्स आ गया है, तो कप्स नहीं है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं है, और फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह दोनों नहीं है। और यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, हाँ 3 है, 2 है और 5 नंबर है, तो आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। चलिए मैं 3 कार्ड्स निकाल दी हूँ, आप देखिएगा कौन सा कार्ड आपसे कनेक्ट होता है, उतने दिन में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। अभी स्लो एनर्जीज़ हैं, वैसे कोई फास्ट मूविंग एनर्जीज़ नहीं है, एकदम टर्टल वाली चाल है, एकदम कछुआ चाल। चलिए देखते हैं, 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, कितने दिन में लौटेंगे। एक्शन तो बहुत जल्दी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 डेज़ हो सकता है, 2 डेज़ भी हो सकता है, 2 वीक्स, 11 डेज़, या फिर 6 डेज़ की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, या 15 डेज़ की एनर्जीज़ हैं, ये कुछ जेस्चर आपको दें। यहाँ पर 1 वीक की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, 1 वीक 10 डेज़, तो होपफुल रहिए, निकलेंगे इन अपनी दुविधाओं से, अंतर्द्वंद से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, स्टबन एनर्जी से, कि आपकी तरफ अप्रोच करें, आपके साथ रीयूनियन में आए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।